Hello learners, welcome to management classes with Pallavi. In this video I am going to explain you third chapter of business studies class 11th, which is private, public and global enterprises. So in this video, which will be a part 1, I am going to explain what is private sector enterprise, what is public sector enterprise, difference among them, types of public sector enterprise and difference among various types of public sector enterprise. तो पहले अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी बिजनेस एंटरप्राइजेस होती हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो ये वो एंटरप्राइजेस होती हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है, इसमें प्राइवेट ओनर्स का रोल नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये जो इसका कंट्रोल होता है वो कम्प्लीटली एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में होता है, अंडर में होता है। इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, मतलब रोल से मतलब कि उनका कंट्रोल नहीं होता है। और लास्ट हमारे आ जाती है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों जॉइंटली मैनेज करती हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अगर डिफरेंस अमंग दी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो ओनरशिप की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप किसके पास होती है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती है। और पब्लिक सेक्टर की होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। प्राइम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सिंस ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन करते हैं तो उनका मोटिव होता है प्रॉफिट, और पब्लिक सेक्टर वालों का मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको मैनेज कौन करता है? प्रोफेशनल मैनेजर्स। और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो उसको मैनेज करते हैं। अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो ओनर्स यानी कि जो शेयर होल्डर्स जो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको अकाउंटेबल होता है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और पब्लिक सेक्टर पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो मोटिव होता है वो क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में कम होता है और पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। क्यों? क्योंकि जो इसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं उनका मेन फोकस पॉलिटिक्स पे रहता है। डिसीजन मेकिंग प्राइवेट सेक्टर में फास्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, अब नेक्स्ट एक तो मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब हम बात करेंगे अबाउट दी वेरियस टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो 3 में सब डिवाइडेड है। नंबर फर्स्ट आपका आ जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, नेक्स्ट आ जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और थर्ड आ जाता है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो अब अगर पहले मैं बात करती हूँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, तो ये कौन कौन सी अंडरटेकिंग्स हो जाती हैं आपकी, या हम कह सकते हैं इसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी ऑटोमेक एनर्जी हो गई। ठीक है, इसके एग्जांपल नेक्स्ट आपका आ गया ऑल इंडिया ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट आपके आ गया द दूरदर्शन। ठीक है, द डिफेंस, और आप ये कह सकते हैं कि इसमें आपका इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट भी आ जाता है। तो ये सब हमारे क्या हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है। अब ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, अब हम इसको दिमाग में रखकर अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये वो एंटरप्राइजेज हैं जो कौन रन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? तो जो गवर्नमेंट जब अपने जितनी भी अथॉरिटी वो एक्सरसाइज करती है तो वो इन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या फिर वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट के थ्रू करती है। ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाता है? जो मिनिस्ट्री होती है वो हाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको कौन हेड करता है? मिनिस्टर हेड करता है। ठीक है, अब वही मिनिस्टर स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ जो स्पेसिफिक सेक्टर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उसको मैनेज करता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास बहुत सारी टाइप्स होती है मिनिस्ट्रीज़ की, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। तो समझ रहे हो, मतलब मिनिस्ट्री का यहाँ पे मतलब है ये गवर्नमेंट का पार्ट है। गवर्नमेंट अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो एक्सरसाइज करती है वो इन मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू करती है, या फिर हम इनको डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अगर अबाउट द वेरियस फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो ये जो एंटरप्राइजेज हैं इनको जो फंड्स प्रोवाइड होता है वो एनुअल बजट के थ्रू प्रोवाइड होता है, और जो भी ये रेवेन्यू अर्न करते हैं वो भी गवर्नमेंट के पास जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें पॉइंट, जो भी इसको मैनेज करता है वो IAS के सर्वेंट्स होते हैं, मतलब IAS जिसको भी एम्प्लॉय रिक्रूट करता है वो इसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इसको सब डिवीज़न बोला जाता है गवर्नमेंट की।
नेक्स्ट आ जाता है इसमें फीचर कि ये जो है ये दीज एंटरप्राइजेज आर लाइबल टू दी मिनिस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्रीज ही इसको मैनेज और कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स डिफेंस से रिलेटेड होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लाइबल होगी। नेक्स्ट आ जाता है दीज एंटरप्राइजेज आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑडिट, मतलब जो इसके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसका गवर्नमेंट ऑडिट होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। तो पहला मेरिट इसमें ये आ जाता है, ये इजी टू फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा मतलब एज़ पर दी गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर देती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर देती है, उसके बेस पर इसको फॉर्म कर लिया जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, इसमें हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये जो एंटरप्राइजेज़ हैं, इनका मेन मोटिव पब्लिक वेलफेयर होता है। नेक्स्ट आ जाता है, ये एक अच्छा सोर्स है इनकम का फॉर द गवर्नमेंट, की जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो गवर्नमेंट के पास जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिंस इसमें ऑडिटिंग होती है, ठीक है, और ये अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट रहता है, तो इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है, ना कि प्राइवेट ओनर्स का रहता है। इसीलिए इसमें फास्ट मतलब जो भी क्विक डिसीजन मेकिंग भी हम कह सकते हैं इसमें हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डीमेरिट्स यानी कि लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। तो इंटरवेंशन फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होती है उसका बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन रहता है कंट्रोल और मैनेज करते समय। नेक्स्ट आ जाता है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, सिंस ये गवर्नमेंट बॉडी है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पेपर वर्क है वो डिले हो जाता है और जो भी एक्चुअल ऑफिशियल एक्शन लेना होता है वो भी डिले हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें लैक फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। क्यों? क्योंकि ये जो एंटरप्राइजेज हैं ये स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं और स्ट्रिक्टली कंट्रोल होते हैं बाय द मिनिस्ट्रीज, जिसकी वजह से ये एंटरप्राइजेज अपना इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले सकती हैं, इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं, जिस वजह से ये लोग नए प्रोजेक्ट्स में जल्दी हाथ नहीं डालते हैं। और नेक्स्ट है अनरिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स द नीड ऑफ द जनरल पब्लिक, मतलब सिंस इसमें कुछ कॉम्पिटिशन की कमी होती है और जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट होता है, इस वजह से क्या होता है, दे आर अनरिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स द नीड्स ऑफ द जनरल पब्लिक। अब हमारी सेकेंड टाइप की जो एंटरप्राइज आ जाती है वो है हमारी स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस। तो स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस में आपका आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी क्या है, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब ये जो स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं ये कौन क्रिएट करता है, कौन फॉर्म करता है, दे आर क्रिएटेड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, या हम इसको स्टेट लेजिस्लेचर भी कह सकते हैं। ये जो एक्ट है ये क्या डिफाइन करती है कि इन अंडरटेकिंग्स की पावर्स, फंक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करती है कि आपको किस तरीके से पावर्स फंक्शन करनी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये पॉइंट आ जाता है कि ये जो इन स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन को स्टार्ट करने का इनिशिएटिव प्राइवेट एंटरप्राइजेज लेती हैं जिनके पास पावर्स होती हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। अब बात करते हैं अगर इनके फीचर्स के बारे में, तो पहला फीचर यही आ जाता है, ये सेटअप होती हैं अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर एज डिफाइंड बाय द एक्ट। नेक्स्ट है ये जो स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं जैसे LIC, ये जिस स्टेट में है वही स्टेट इसको होली ओन करती है और उसी की वो ही इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, प्रॉफिट्स में भी और लॉस में भी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ये इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड होती हैं, मतलब ये गवर्नमेंट से तो फंड्स लेती हैं और ये पब्लिक से भी फंड्स जो है वो रेज कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है कि आपको फंड्स हम ही से लेने हैं। इनका इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है कि ये गवर्नमेंट से बोरो करें या पब्लिक से बोरो करें या दोनों से। नेक्स्ट आ जाता है नॉट गवर्न बाय एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते थे, पर ये गवर्नमेंट के नहीं बल्कि जो एक्ट है ऑफ पार्लियामेंट उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दीज आर इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट बॉडीज़, मतलब दे हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब ये दूसरों को स्यू कर सकते हैं और दूसरे भी इनको स्यू कर सकते हैं और किसी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में ये अपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फीचर दीज कॉर्पोरेशंस आर नॉट सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। तो पहला मेरिट इसमें यही आ जाता है कि ये जो है इंजॉय ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दे आर फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल कंट्रोल एंड इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट।
थर्ड मेरिट या एडवांटेज हमारा आ जाता है कि इसमें सिंस ये प्राइवेट ओनर्स जो हैं इनिशिएटिव लेते हैं इन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को स्टार्ट करने के लिए, तो ये जो इन रिटर्न इनके जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो एक सोर्स होता है या एक हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर द गवर्नमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट मेरिट हमारा ये आ जाता है सिंस इसमें गवर्नमेंट का रोल कम होता है और इनके पास जो पावर्स जो एक्ट इनको प्रोवाइड करती है उसी के अकॉर्डिंग इनको चलना पड़ता है, तो इनके पास एक इंडिपेंडेंसी होती है टू मेक देयर ओन पॉलिसीज़ एंड रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट मेरिट ये आ जाता है ये इंडिपेंडेंटली अपने ओन डिसीजन पर हायर कर सकते हैं या रिक्रूट कर सकते हैं डिज़ायर्ड पर्सनल को अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स। इनको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं अगर लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो पहला ये आ जाता है कि दे लैक ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि अभी तक से जैसे मैं आपको बताती आई हूँ कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। तो हाँ, गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं डिसीजंस लेने में, ठीक है, पावर्स को अपने एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस स्टेट की जहाँ पर ये कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश होती हैं वहाँ पर या उस स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस इन कॉर्पोरेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से क्या है दे लैक ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट आ जाता है जहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है या जहाँ पर ये लोग इन लोगों को एंटर करना होता है इनटू लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स जायंट प्रोजेक्ट्स, तो वहाँ पर उनको हाई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि कभी कभी पब्लिक से डील करने के लिए ये लोग करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट ये आ जाता है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए अपॉइंट करती है एडवाइज़र्स को ताकि वो प्रोफेशनल एडवाइस ले सके। तो जब वो एडवाइज़र्स को अपॉइंट करती है तो इस वजह से क्या होता है कॉर्पोरेशंस के पास जो फ्रीडम होता है टू टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग दी कॉन्ट्रैक्ट्स और द प्रोजेक्ट्स वो उनके पास फ्रीडम नहीं रहता है, जिस वजह से क्या होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी डिले हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि कभी कभी ये कॉर्पोरेशन जो हैं वो एंजॉय करती हैं हाई डिग्री ऑफ मोनोपोली, मतलब सिंगल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है ये पब्लिक को जो है वो जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं वो हाई रेट्स पर प्रोवाइड करते हैं। अब जो हमारी थर्ड फॉर्म आ जाती है वो है हमारी गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो पहली हमारी थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरी थी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और तीसरी अब हम बात करेंगे अबाउट दी गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो अगर पहले हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो वो आ जाते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम अगर इन एग्जाम्पल्स को दिमाग में रख कर बात करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं, तो ये वो कंपनीज होती हैं जो फॉर्म होती है अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, प्लस इसको जो कंपनीज एक्ट 1956 और इसको जो रेगुलेट करता है वो वही कंपनी जो भी कंपनीज एक्ट 1956 से प्रोविजंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन कंपनीज को रेगुलेट किया जाता है। सेकेंडली इसमें ये आ जाता है कि इस कंपनी में ये कंपनी दो तरीके से डिवाइड होती है, एक तो होली ऑन और एक पार्टली ऑन। होली ऑन गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है जहाँ पर जो पूरी 100% पेड अप कैपिटल होती है वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। और पार्टली ऑन कौन सी होती है जहाँ पर जॉइंटली पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों अपना अपना शेयर प्रोवाइड करती है, मतलब पार्ट ऑफ कैपिटल बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेजर शेयर होता है वो किसका होता है गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जहाँ पर 51% यानी कि मेजर शेयर किसका है यहाँ पर गवर्नमेंट का। 51% शेयर जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, मतलब जो 51% कैपिटल होती है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो वो हमारी कौन सी हो जाती है गवर्नमेंट कंपनीज हो जाती हैं। या हम इसको अगर दूसरे शब्द में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जहाँ पर जो मेजर शेयर होता है या जो मेजर कैपिटल होती है वो कंट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट को इसमें क्या बोला गया है मेजॉरिटी शेयर होल्डर बोला गया है। ठीक है, तो अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो पहला हमारा फीचर ये आ जाता है कि ये जो फॉर्म होती है ये अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में फॉर्म होती है या इस्टेब्लिश होती है। नेक्स्ट आ जाता है इसको एग्जाम्प्ट किया गया फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर्स। नेक्स्ट फीचर ये आ जाता है कि ये इंडिपेंडेंट फंडिंग एंजॉय करती है, मतलब ये गवर्नमेंट्स भी फंड रेज कर सकती है और प्राइवेट शेयर होल्डर्स और कैपिटल मार्केट्स भी फंड रेज कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब ये अपने जो कंपनी है उससे अलग होते हैं। इसके मेंबर्स वो जो कंपनी है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है,
केस फाइल कर सकती है, इसके अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो भी प्रोविजंस होते हैं कंपनीज एक्ट 1956 से, वो इसके मैनेजमेंट और ऑपरेशंस को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो भी इसमें एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है, मतलब जो भी स्टाफिंग और हायरिंग प्रोसीजर होता है वो एज़ पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होते हैं MOU में, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम कह सकते हैं, तो उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें रिक्रूटमेंट या हायरिंग होती है या स्टाफिंग होती है ऑफ द पर्सन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी एडवांटेजेस। तो पहला ये आ जाता है कि ये ऑटोनॉमी इंजॉय करती है इन डेली बिजनेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट डिसीजन, सिंस इसमें गवर्नमेंट का इतना रोल इंटरफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। थर्ड मेरिट ये आ जाता है इट इज़ फ्री फ्रॉम अनडिज़ायरेबल इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाता है कि ये प्रमोट करती है हेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। क्यों? क्योंकि ये जो है कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज रीजनेबल रेट पर प्रोवाइड करवाती हैं ये कंपनीज। नेक्स्ट आ जाता है इस कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो ईजी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर एंटरप्राइजेस। अब लिमिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला ये आ जाता है कि जो भी प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट में, जो भी चीज़ें मेंशन है कंपनीज एक्ट में, वो इतना ज़्यादा रेलिवेंस नहीं रखती हैं इस गवर्नमेंट कंपनी के लिए। नेक्स्ट ये आ जाता है कि इट इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा डिमेरिट ये आ जाता है द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी लार्जली रिमेन्स अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल एज द गवर्नमेंट इज़ द मेजर शेयर होल्डर। मतलब जो भी मैनेजमेंट है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। क्यों? क्योंकि मेजर शेयर होल्डर मतलब 51% ऑफ द शेयर जिसका है यहाँ पे गवर्नमेंट का रहता है। तो अब यहाँ पर हमने 3 तरीके के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कस कर लिया, ब्रीफ ले लिया, इनके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। तो अब अगर हम इनके डिफरेंसेस के बारे में और पढ़ लेंगे तो हमको और ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तीनों एंटरप्राइज का। तो पहला आ जाता है डिफरेंस हमारा फॉर्मेशन। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री जो होती है वो इसको फॉर्मुलेट करती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ये फॉर्म होते हैं एज पर दी स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर फॉर्म होती है। ओनरशिप की बात करते हैं तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में इनको गवर्नमेंट ही पूरी तरीके से ओन करती है। स्टैट्यूटरी में जिस स्टेट में ये कॉर्पोरेशन होती है वो इसको ओन करती है, और गवर्नमेंट कंपनी में एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर्स आर ओन बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट या बाय द बोर्ड। ठीक है, कैपिटल फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं ये जो भी बजट होता है उससे ये लोग इनकी कैपिटल फाइनेंस होती है, ये लोग पब्लिक से बोरो नहीं कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है दे कैन बोरो फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम द जनरल पब्लिक। और गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो ये गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट शेयर होल्डर्स और जनरल पब्लिक से, इन तीनों से फंड रेज कर सकते हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो सिंस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मेन मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर, तो ये इनके ऊपर हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है टूवर्ड्स पब्लिक। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात करें तो इनके ऊपर हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट कंपनी भी अकाउंटेबल होती है टू दी पब्लिक, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पब्लिक वेलफेयर के लिए बनती है। लीगल स्टेटस की बात करते हैं तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग दे हैव नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की सेपरेट लीगल एंटिटी है और गवर्नमेंट कंपनी की भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। जो मेंबर्स हैं वो जो कंपनी है वो गवर्नमेंट से अलग है, मतलब सेपरेट है। सुइटेबिलिटी की बात करते हैं तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कहाँ पर फॉर्म हो सकती है, जैसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में, डिफेंस में। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहाँ पर सूटेबल है, ज़्यादा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स में। और गवर्नमेंट कंपनी कहाँ पर सूटेबल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स दैट अलाउ प्राइवेट कैपिटल पार्टिसिपेशन, मतलब जहाँ पर प्राइवेट जो ओनर्स हैं या प्राइवेट कैपिटल का पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट है। So this is all about private versus public company, types of public sector enterprises and difference among them. So बाकी के जो टॉपिक्स हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स इस चैप्टर के, वो मैं कवर करूँगी इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। और सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कभी करिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।